बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है। जीवों के अपने अपने पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार स्वयं उदित होते हैं। किस जीव के संस्कार और कर्म किस प्रकार के हैं, इसे तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं। जीव की क्या सामर्थ्य जो इन गूढ़ रहस्यों को जान सके। वर्तमान व्यवहार को देखकर सब कोई यह अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा। जो शुभ संस्कारों वाले जीव होते हैं, उन्हें माया के दलदल में फंसा देख भगवान को करुणा हो आती है। उन्हें इस कीच से निकालने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट हो अनेकों कष्ट सहकर उन्हें सत्य पथ पर ले आते हैं। जैसे कि इस प्रकार इस दृष्टांत में कहा है। श्री स्वामी हरिदास जब गाया करते तो नदी का पानी बहता बहता रुक जाया करता था। जैसे नदी का प्रभाव संगीत की लय के साथ मिल गया हो। सुना था कि जब आंखें बंद किए तो अपनी झोपड़ी के बाहर स्वामी हरिदास ईश्वर स्तुति में भजन गाते हैं। वन के मृग तथा सिंह अपने वैर तथा क्रोध को भूलकर झोपड़ी के बाहर यूं खड़े हो जाते जैसे वे जीवित न हो, मरे हुए हो। तो किसी मूर्तिकार वह उनकी मूर्तियां बनाकर खड़ी कर दी हो। सम्राट अकबर ने पूछा, स्वामी जी, आपके संगीत में जो रस तथा मादकता है, वह संगीत सम्राट तानसेन के गले में भी नहीं। इसका क्या कारण? स्वामी हरिदास जी ने कहा, वह संसार के शहंशाह के दरबार में गाता है, परंतु उस शहंशाह के दरबार में मैं गाता हूँ जो संसार के शहंशाहों को बनाने वाला है। यह बातें सुनी थी, परंतु उस रात को वास्तव में ऐसा ही संगीत आ रहा था। मैंने चाहा पूछूं कि यह महापुरुष कौन है, परंतु वहाँ कौन था। रात के इस पिछले पहर जब चांद और सितारे जैसे संगीत सुनने के लिए रुक गए हो, चारों ओर एक अद्भुत आनंदमय नीरवता थी। मैं फिर उसे पूछता कि यह गाना गाने वाले कौन हैं। कह नहीं सकता था कि वह ज्योति किसकी थी और कहाँ से आई थी। मुझे इस ज्योति की आकृति नहीं, केवल हल्की सी परछाई दिखाई दे रही थी। जैसे मेरे मन की बात उस ज्योति ने पूछ ली हो। बोली, इन्हें प्रणाम करो। यह पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी हैं। पूर्ण योगेश्वर, पूर्ण ब्रह्मा तेज तथा ब्रह्मानंद के भंडार हैं। यह इस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना कर रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें यह वाणी उतरती, वैसे वैसे यह गाते जा रहे हैं। और बाहर सामयानों के दूसरी ओर जिधर तुम्हारी पीठ है, वहाँ भाई गुरुदास जी बैठे हैं। इस ब्रह्मवाणी को लिखते जा रहे हैं। मुझसे रहा न गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी का शुभ नाम सुनते ही मेरे हृदय में न जाने कितनी प्रसन्नता फैल गई। मैं पागल सा हो गया और समीप था कि शीघ्रता ही उस शामियाने के अंदर जाकर श्री महाराज पंचम पातशाही जी के चरण पकड़ लूं। परंतु इससे पहले कि सुखमणि साहिब जी जैसा पवित्र वाणी की रचयिता और हंसते हंसते उबलते पानी की देग में बैठकर
चिंतन करने वाले महाप्रभु के दर्शन कर सकूं। यह सामियाना मेरी आंखों से ओझल हो गया है। मुझे अत्यंत दुखी हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि एक संपत्ति हाथ से छीन ली गई हो। मैं अभी इस मधुर संगीत के आनंद में खोया हुआ इस घटना का खेद बिरकट कर हाथ मल रहा था कि आंखों के सामने एक दूसरा बहुत बड़ा सामियाना दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा सामियाना है यह। मैंने इतना बड़ा और सुंदर सामियाना आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे कि किसी सम्राट का राज्य अभिषेक होने वाला हो, जैसे किसी सम्राट का दरबार हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। इस अद्भुत प्रकाश में यह शामियाना बहुत चमक रहा है। मुझे स्मरण नहीं है कि इससे पहले अथवा इसके बाद कभी ऐसा सामियाना देखा हो। मुझे गलती लगी। यह सामियाना किसी पृथ्वी के सम्राट का नहीं वरन आध्यात्मिक सम्राट का है। सामने एक बहुत ऊंचा, अत्यंत सुंदर और परिश्रम के साथ सजाया गया सिंहासन है। इस सिंहासन पर एक महापुरुष बैठे हुए हैं। मैं बहुत दूर खड़ा हूँ। यहाँ से मुझे उनका रूप रंग भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, केवल उनका हल्का सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उनके चारों ओर अनगिनत महात्मा खड़े हैं। एक ओर पुरुषों का सागर ठाटे मार रहा है, दूसरी ओर स्त्रियों का समूह। जहाँ तक कि मेरी दृष्टि जाती है वहाँ तक कि स्त्री पुरुष बैठे दिखाई देते हैं, मस्तक झुके हुए हैं, सबके हाथ बंधे हुए हैं, सबने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। उनकी संख्या कई लाख होगी। कई लाख के इस जनसमूह में सामने सिंहासन पर जो महापुरुष बैठे थे, मैं उनकी आकृति नहीं देख पाता। मैं बहुत पीछे खड़ा हूँ। जी चाहता है कि दौड़कर आगे जा बैठूं, परंतु मानवीय शिरों के ठाटे मारते हुए इस सागर को चीरकर गुजरना कौन सा सरल कार्य। इसलिए मेरे लिए इस बात के अतिरिक्त अन्य कोई साधन न था कि जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। इतनी दूर खड़े होने के कारण सिंहासन पर बैठे महापुरुष के प्रवचन में भली भांति नहीं सुन सकता था। कभी कभी कोई शब्द कानों में पड़ जाता, तब पता चलता कि महापुरुष ने प्रवचन बंद कर दिया है और कोई महात्मा लाउड स्पीकर पर कह रहे हैं, बोल जयकारा बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय, बोल श्री परमहंस दयाल की जय। प्रेमियों, अब अभी श्री महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे। अब भंडारा होगा और इसके पश्चात फिर सत्संग आरंभ होगा, परंतु श्री महाराज जी की आज्ञा है कि उनका सिंहासन पंडाल के ठीक मध्य में हो, ताकि चारों ओर बैठे हुए भाई और बहनें श्री महाराज जी के दर्शन कर सकें। भंडारा की समाप्ति पर सिंहासन को श्री महाराज जी के अनुज्ञा के अनुसार पंडाल के मध्य में सजाया जाएगा। भंडारे के पश्चात आनंद से बैठाए और श्री महाराज जी के प्रवचन सुनिए। यह महात्मा कौन थे? मैं उनकी आकृति नहीं देख सका, परंतु लगता था कि यह परम आदरणीय श्री स्वामी अवेदानंद जी हैं। वह दुबला पतला शरीर, आवाज़ कांपती हुई, आँखों में नमी, मन में शीतलता। परंतु मैंने अभी कहा है कि मैं बहुत दूर खड़ा था और वहाँ से मुझे सिंहासन के समीप बैठे महात्माओं के दर्शन नहीं होते थे। तब लोग उठकर भंडारे के लिए जाने लगे। मुझे भूख लगी हुई थी, परंतु मैंने सोचा कि क्या ही अच्छा होगा कि मैं सिंहासन बनाने की
सेवा में जुट जाऊं। शायद इसी बहाने मुझे सिंहासन के समीप बैठने का सौभाग्य मिल सके। मैं किसी को जानता नहीं था। जितने महात्मा वहाँ सेवा कर रहे थे, सिंहासन सजा रहे थे, उनकी संख्या में भी काफ़ी थी। उनमें मेरी कौन सुनेगा, मेरी सेवा कौन स्वीकार करेगा। मैं इसी उधेड़-बुन में पड़ा हुआ था। तब पता नहीं कि वह किसकी आवाज़ थी। किसी ने कहा, प्रेमी इधर आओ, यह रेशमी चादरें पकड़ना, मैं वेदी पर चढ़कर इसे बांधता हूँ। मेरे हृदय की बात सुनी गई थी। मैं प्रसन्नता के मारे फूला न समाया था। मुझे सिंहासन की सेवा करने का अवसर मिल गया था। मैं वहाँ खड़ा हो गया, चादरें उठाकर उन्हें देता जाता। तभी जिस महात्मा ने आवाज़ दी थी, मैंने ध्यानपूर्वक देखा, यह कोई और नहीं थे, स्वामी परम ज्ञानंद जी थे। जब वे चादरें बांधकर नीचे उतरे तो बोले, प्रेमी भंडारा समाप्त होने वाला है, तुम अब जाकर भोजन कर लो। इसके पश्चात फिर सत्संग सुनना। न जाने मैं उनकी बात सुनकर रोने लग गया। मुझे रोता देखकर यहाँ कितने ही महात्मा लोग मेरे समीप आ गए। तुम रोते क्यों हो? एक दो महात्माओं ने पूछा। मैं श्री महाराज जी का प्रवचन उनके समीप बैठकर सुनना चाहता हूँ। यदि मैं भंडारा खाने चला गया तो फिर मुझे सिंहासन के समीप बैठने का स्थान नहीं मिल सकेगा। परंतु खाना खाओ अथवा न खाओ, सिंहासन के समीप तो केवल महात्मा लोग ही बैठ सकेंगे। उनके बाद सेवक बैठेंगे, इसलिए तुम भूखे क्यों रहते हो? परंतु मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। मैं तो बहुत पापी तथा गंवार हूँ। मैं नहीं जानता कि अच्छे कर्म किसे कहते हैं, ईश्वर का क्या स्वरूप है, मैं नहीं जानता। मोह माया में फंसा हुआ हूँ। एक साधारण मनुष्य हूँ जिसने अपने अंतःकरण पर पांचों विकारों की मैल चढ़ा रखी है। सिंहासन के समीप तो उन्हें बैठना चाहिए जिनका अंतःकरण शुद्ध करने की आवश्यकता हो। जिनका अंतःकरण स्वच्छ हो चुका हो, वे भला सिंहासन के समीप क्यों बैठेंगे? पता नहीं वह कौन थे जिन्होंने हंसकर कहा, तुम ठीक कहते हो, तुम ही सिंहासन के समीप बैठना। परंतु अभी सत्संग आरंभ होने में आधा घंटा शेष है। इतनी देर में तुम खाना खाओ, तुम्हारे लिए सिंहासन के समीप स्थान खाली रहेगा। लंगर की ओर जाते हुए मैंने एक महात्मा जी के पैर छुए, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। विचार है कि उनकी आकृति श्री स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी से मिलती जुलती थी। मैंने कहा, महाराज, यह महात्मा कौन थे जिन्होंने मुझे सिंहासन के समीप स्थान देना स्वीकार किया? तुम नहीं जानते यह कौन है? जी हाँ, तो फिर मेरे बतलाने की भी क्या आवश्यकता है? खाना खाकर लौट आओ, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि यह कौन है। मैं खाना खाकर लौट आया तो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे स्वयं मिल गया। वह महाराज जिन्होंने मुझे सिंहासन के समीप बैठने के लिए स्थान दिया था, कोई और न थे, स्वयं महाप्रभु थे। हीरे जवाहरात से जड़े सिंहासन पर श्री महाराज जी हल्का गुलाबी रंग का रुमाल बांधे, आंखों पर सुनहरी चश्मा लगाए बैठे थे। उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनकी सुंदरता, मनोहरता और दिव्य छवि देखी नहीं जा सकती। जिस सिंहासन पर वे बैठे थे, उस पर फूल की पत्तियों की वर्षा हो रही थी। कोई इधर से भरे हुए फूल उन पर बरसा रहा था। मेरे आगे और मेरे पीछे मानवीय सिरों का सागर ठाटे मार रहा था। सिंहासन पर विराजमान श्री महाराज जी चारों ओर से निहार रहे थे।
उनके नेत्रों में दिव्य प्रकाश की आभा प्रकट हो रही थी, जैसे फुलझड़ियों सी चल रही हो, जैसे दिल में उतर जाने वाले प्रकाश की किरणें फूट रही हो। श्री महाराज जी बोले, गुरुमुखों और प्रेमियों, अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने हृदय मंदिर में अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान करो और इस समय को सफल बनाओ। यह समय बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, इसलिए जो समय मिला है उसका पूरा लाभ उठाओ। परंतु आज मैं साधारण सत्संग नहीं करूँगा। जिन प्रेमियों के हृदय में कोई शंकाएं हो, आज उनका शंका का समाधान करूँगा। शंका का यदि समाधान न किया जाए तो यह पतन का कारण बन जाता है। यह एक प्रकार से मानसिक रोग है, इससे स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। यदि इस रोग को दूर कर दिया जाए, यदि शंका का भली प्रकार समाधान कर दिया जाए तो फिर जिज्ञासु और भी उन्नति करता है। सर्वप्रथम शंका जो अनेक प्रेमियों के मन में है वह यह है कि मैंने सीमा प्रांत सिंध और पंजाब की बजाय नगली को अपना अंतिम स्थान क्यों चुना और इस स्थान पर महासमाधि ग्रहण करने का निर्णय क्यों किया। यह एक भेद है जो मैं अपने तक ही रखना चाहता था, परंतु कुछ प्रेमियों का बालक जैसा हठ देखकर मुझे उन पर दया आ गई, इसलिए इस भेद को उनके लिए खोल रहा हूँ और उनके बहाने दूसरे प्रेमी भी इस भेद को जान सकते हैं। सबसे पहले बात जिस कारण मैंने नगली साह आना स्वीकार किया वह सब जानते हैं कि भक्त गेंदा मल जी की प्रार्थना थी। आप जानते हो कि मैं साधारण रूप में दूसरे स्थानों पर जाने के लिए लोगों की प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता था। कई प्रार्थना पत्र कई महीनों तक पड़े रहते हैं, उनमें समय पाकर कुछ एक प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, परंतु कई प्रार्थनाएं ऐसी भी होती हैं जो सारी आयु स्वीकार नहीं हो पाती। इसका कारण जानते हो क्या है? आपका अपना प्रेम। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। जो प्रेमी प्रत्येक प्रकार का मान, अहंकार तथा अभिमान त्याग कर निर्धन, विनम्र और प्रार्थी बनकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। परंतु जिसके मन में किसी प्रकार का कोई भी अहंकार हो, मैं उस प्रार्थना पत्र को बिना पढ़े रहने देता हूँ। मेरा नाता तो प्रेम का है, मेरा नाता तो सच्चा प्रेम का है। जो मेरा भक्त गेंदा दरबार में नया आया है, यह मेरा हिंदुस्तानी भक्त है। बहुत दूर से आया है, बहुत समय बीते। इसे एक वरदान मिला था कि तुम्हें पूर्ण गुरु मिल जाएगा। इसकी आत्मा उसी दिन से पूर्ण गुरु की खोज कर रही थी। यह यहाँ हमारे दरबार में हमारी परख करने नहीं आया। हम पूरे गुरु हैं अथवा नहीं, किसी की क्या शक्ति जो मेरी इस शक्ति की ओर रहस्यमय को जान सके। यह यहाँ इस विश्वास के साथ आया था कि वह पूरे गुरु के पास जा रहा है। इसके मन में यहाँ आने से पहले ही निश्चय हो गया था कि हम पूरे गुरु हैं। हमने इसका प्रेम देखा है, इसलिए इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हम अपने हिंदुस्तानी भक्त की इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। हम नगली साहिब जा रहे हैं, वहाँ डेरा लगाएंगे। हमारा सबसे बड़ा आश्रम
नंगली साहिब बनेगा। यह सुनते ही पंडाल में चारों ओर एक निस्तब्धता सी फैल गई। आश्चर्य के साथ लोग महात्माओं की ओर देख रहे थे और महात्मा लोग संगत की ओर देख रहे थे। सबके मुख बंद थे, परंतु यूं दिखाई देता था कि जैसे उन्हें श्री महाराज जी की आज्ञा सुनकर एक आश्चर्य हुआ था, परंतु किसी में ऐसा साहस न था कि कोई महाराज जी से पूछता कि ऐसा क्यों। परंतु यह दरबार ही ऐसा था किसमें प्रश्नोत्तर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। गुरुमुख हो।